आसमान से सफेद गाले गिरने का हसीन सिलसिला जारी है और सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के मौसम का जिक्र कर लेते हैं, जहां जन्नत नज़ीर वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लैंडस्लाइडिंग से जागरा समेत वादी शूंठर और वादी ग्रेस का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। बिजली, मवासलात और इंटरनेट का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सबा के नुमाइंदे राजा साजिद से। राजा साजिद, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वादी नीलम में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम के जिले हेडक्वार्टर अठमकाम में, जहाँ इस वक्त शदीद बर्फबारी हो रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि वादी नीलम के ज़ेरी इलाके वादी जागरा की राब्ता सड़क बंद होने की वजह से आवाम को सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब बालाई वादी नीलम की अगर बात की जाए तो बालाई वादी नीलम के इलाके कारकान, लबात वाला, सुरगन, छोट और खुसूसन वादी गुरेस की राब्ता सड़कें बंद होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला भर में बिजली की लोड शेडिंग में मुकम्मल इजाफा होता नजर आ रहा है। दूसरी जानब जो मवासलात और इंटरनेट का निजाम भी दरम बरम होकर रह चुका है। दूसरी जानब जिली इंतजामिया की जानब से हदायत जारी की गई है कि स्याह वादी नीलम का सफर कर सकते हैं, ताहम रात की तारीकी में शारा नीलम पर सफर करने से इजनाब बरता जाए। जबकि ट्रैफिक मुजफ्फराबाद से शारदा के दरमियान शारा नीलम पर बहाल है, जबकि शारदा से ताउबट के दरमियान ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह चुकी है। जबकि महकमा मौसमियात की जानब से पेशनगोई की गई है कि बारिशों और बर्फबारी का ये सिलसिला कुछ रोज तक जारी रह सकता है। जी राजा साजिद, आपका शुक्रिया तफसीलात बताने के लिए। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासर है। पहाड़ी इलाकों में राबता सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों की बंदी से दीगर इलाकों का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासर है। वादी नीलम, लीपा, करनाल, ज़िला बाग, रावलाकोट, हवेली में बर्फबारी जारी है और पहाड़ी इलाकों में राबता सड़कें बंद हुई, जिसके बायस बिजली और फ़ोन का निज़ाम मुतासर हुआ। सड़कों की बंदी से बालाई नीलम का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया और वादी लीपा को भी दीगर इलाकों से मिलाने वाली दोनों राबता सड़कें बंद हो गई हैं। अमीरुद्दीन मुगल से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। क्या सूरत हाल है बर्फबारी के बायस, अमीरुद्दीन मुगल यहाँ पर? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी में काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आ गई है और अब वो ज़्यादा सड़कें बंद हुई हैं। बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी काफ़ी मुतासर है। वादी नीलम में इसी तरह वादी लीपा को मिलाने वाली सड़कें बंद हैं और ज़िला बाग, रावलाकोट और हवेली के जो बहुत सी राब्ता सड़कें बंद हैं। मुजफ्फराबाद समेत 4 अजला जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से मिलते हैं मरी में बर्फबारी की वजह से उस पर भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा मुतासर है। KPK को जो मुजफ्फराबाद से मिलाने वाली शाहरा है वो लसडना लोहार गली के मुकाम से बंद है और बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी, फ़ोन, बिजली का निज़ाम भी जो है वो मुतासर होकर रहेगी। बिजली का निज़ाम भी मुतासर होकर रहेगा। अमीरुद्दीन, आपका शुक्रिया। एबटाबाद में चौथे रोज भी बर्फबारी हो रही है। अयूबिया, नथिया गली, ठंडियानी में हर सौ चांदी फैल गई है, जबकि दर्जा हरारत भी 1 डिग्री तक गिर गया है। छांगला गली में इस वक्त मौजूद हैं समा के नुमाइंदे आतिफ कय्यूम, उन्हीं से बात करते हैं। आतिफ, अब तक कितनी बर्फ पड़ चुकी है? राब्ता सड़कों से मुतालिक भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज चौथा रोज है नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है, जिसके बायस सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो चुका है और इस वक्त छंगला गली के अंदर तकरीबन 2.5 फुट से ज़ायद जो है वो बर्फ पड़ चुकी है। नथिया गली के अंदर 1.5 फुट से ज़ायद, अयूबिया में भी 1.5 फुट और ठंडियानी में 2 फुट तक जो है वो बर्फ पड़ चुकी है। एबटाबाद से मरी जाने वाली जो मेन शाहराह है उसके ऊपर मशीनें वगैरह चलाई जा रही हैं, क्योंकि बर्फबारी रात गे भी बहुत ज़्यादा हुई है और इस वक्त भी यहाँ पे जारी है, जिसके बायस रोड को खोलने में गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो है वो मुश्किलात का सामना है। ये बताता चलूँ कि देहात की राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हुई हैं, जिससे मकामी अफराद जो हैं उनको भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। बिजली की फराहमी मुतअद्दिद देहात को जो है वो मुअत्तल हुई है। दूसरा रोज़ है जिसके बायस जो है दीगर मौसलात के निज़ाम भी वहाँ पे मुतासर हुआ है। आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। मलका कोसार मरी में गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला रात गए थम गया। सूरज चमकने लगा, लेकिन सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ ना हो सकी है और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। जफर इकबाल रहीम से अपडेट लेते हैं। बताइए जफर। जी बिल्कुल, मलका कोसार मरी और गिरदो नवाब में गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला रात गए तक जारी रहने के बाद थम गया। इस पर सूरज निकल आया, लेकिन इसके बावजूद सर्दी की शिद्दत में कोई कमी वाक़ ना हो सकी। इस दौरान मलका कोसार मरी और गिरदो नवा में तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ रिकॉर्ड की गई, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और दर्जा हरारत जो वो -3 तक जा पहुंचा।
इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बर्फबारी के बाद जो है सड़कें साफ़ हो गई हैं। महकमा शरात पंजाब की बर्फ़ साफ़ करने वाली मशीनरी ने यहाँ की तमाम सड़कों से बर्फ़ साफ़ करने के बाद केमिकल का छिड़काव कर दिया है। मरी इंतज़ामिया भी हाई अलर्ट है, लेकिन गुज़श्ता रात मरी एक्सप्रेस वे पर नाकस कारकर्दगी के बायस ट्रैफिक मुअत्तल होने की वजह से इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने मरी आने वाले सयाहों को 17 मील टोल प्लाजा से रोक दिया था, जिसके बाद मरी आने वाले सयाहों की आमद का सिलसिला थम गया था। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी मरी सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि सड़कें साफ़ होने के बायस यहाँ से वापसी का रुख भी किए हुए हैं। तो यही की जा रही है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक वक्फे से जारी रहेगा और इस दौरान मज़ीद बर्फबारी होगी। शुक्रिया आपने आगे किया। लाहौर की बात कर लेते हैं, जहां बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। दर्जा हरारत कम हो गया। शहर में रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। कहां कितनी बारिश हुई और मजीद क्या पेश गोई है, बात करेंगे अंस जफर से। जी अंस, बताइए महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी, रात गए से लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश होती रही रात भर। सुबह 6:30 बजे तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहा। शहर के जिन इलाकों में बारिश हुई उनमें लक्ष्मी चौक, माल रोड, अपर माल, केनाल रोड और गुलबर्ग की तरफ शामिल है, शादमान, इचरा एयरपोर्ट की तरफ शामिल है। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट की तरफ में 17.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वासा के मुताबिक 16 मिलीमीटर जेल रोड और अपर माल केनाल रोड पर भी 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि निस्टर टाउन में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो चुका है और इस वक्त लाहौर शहर में सर्दी की शिदत में भी इजाफा हुआ है और टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ पहुँचा, जो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा 18 और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब लाहौर शहर में बारिश होने की वजह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो नशेबी इलाके हैं वहाँ भी पानी जमा होना शुरू हो गया था। वासा का अमला मुतहरिक है फील्ड में और तमाम तर जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पहुँच चुका है और पानी निकालने की कोशिश जारी है। जबकि दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे में वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। जी अंस, आपका शुक्रिया।